सभी साथियों नमस्कार। दैनिक भास्कर आज का जो एडिशन उदयपुर का जो एडिशन निकलता है उसके अभिव्यक्ति के पेज पर पेज संख्या 2 पर आज बहुत अच्छा स्पष्ट रूप से लिखा है कि गरीबों के पास वोट की ताकत के अलावा कुछ और है ही नहीं। बहुत अच्छा लिखा, बहुत साफ स्पष्ट लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मेंशन करके हमको बताया गया है कि किस तरह से हमारे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए किस तरह से वोटों से जो एक अधिकार था, केवल वोट देने का अधिकार था, और उसकी एक वोट देने की जो एक ताकत हमारे लोगों के पास थी, उसको भी इन लोगों ने चुनाव आयोग को क्या पड़ी है कि वो हमारे संविधान को चैलेंज कर रहा है, हमारे लोकतंत्र को एक तरफ रख के वो काम कर रहा है। तो क्या हम फिर भी चुपचाप बैठे बैठे देखते रहेंगे? क्या लोकतंत्र किसी विशेष पार्टी के लिए? क्या जो हम काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए, तो उसमें हमारा कर्तव्य नहीं बन रहा है कि हम कुछ करें, हम कुछ बोलें? इस तरह की चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई कर रहा है। राहुल जी गांधी ने कहा है कि भाई ये जिस तरह से ये काम कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। अब बताइए, आप कहाँ लोकतंत्र रहा? अपनी मन मर्जी से काम करता है। ये कहता है कि इतने वोटर्स इसने हटा दिए, इतने वोटर्स की संख्या थी। क्या गरीब लोग ही मिले हमको? अमीर लोगों को तो हटा नहीं सकता। गरीब लोगों को इसलिए हटा रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा वोट देने में आतुर रहते हैं, उनके पास यही तो एक शक्ति है। ये बिहार के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए स्थिति बनी हुई है। आप सबको, जो भी हमारे लोग हैं, जो भी अपने इस कैटेगरी में लोग आ रहे हैं, कम से कम ये तो बात अच्छी तरह से धारण कर लें कि ये जो चुनाव आयोग है किस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और मनमाने अपने हिसाब से कम कर रहा है। और राहुल जी गांधी जिस तरह से आगे आके इस चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि भाई ये तुम लोग क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? आपको तो वोटर की संख्या बढ़ानी चाहिए बजाय कि आप घटा रहे हो। और इतने संख्या में वोट, 70 लाख वोट को हटा देना कोई छोटी मोटी बात है? अभी जिसको SIR कहते हैं, अभी 2023 में हुआ, और अभी करने की क्या ज़रूरत हो गई वापस, और इतने जल्दी, इतने छोटे समय में? तो ऐसे ही खुल्ला चुनाव आयोग की लोकतंत्र को हत्या करने की जो साजिश चल रही है, उसके अगेंस्ट में हम लोकतंत्र के, हमारे लिए लोकतंत्र बना और हम ही कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर हमारा क्या है? क्यों हम अपने इस देश का अन्न खा रहे हैं? क्या करना है फिर हमें? अब देखिए साहब, कि बहुत तकलीफ़ वाली बात है। मन को बहुत तकलीफ़ होती है कि ऐसा होता रहता है और हम देखते रहते हैं। कम से कम अपने लोगों को तो इसके लिए तैयार होना चाहिए, वो चाहे किसी पार्टी को। मैं तो कहता हूँ कि राहुल जी गांधी आगे चल रहे हैं तो मैं तो इसीलिए उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं। और जो लोग हमारे NT में जा रहे हैं, साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोग जो NT में जा रहे हैं वही लोग, हमारे 60% लोग, हमारे समाज के लोग BJP को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और सारी की सारी हमारी 12 बज रही तो कोई पता ही नहीं लग रहा है। बहुत तो ठीक नहीं है साथियों। समझ लो, आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से लोकतंत्र हट जाएगा तो हमें बोलना होगा, राहुल जी गांधी को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि वो रहेंगे और वो शासन में आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहना चाहूँगा। मैं आपका भाग सिंह बोरीवाल, रिटायर्ड माइनिंग इंजीनियर आसम। मेरी डीपली रिक्वेस्ट है कि ऐसे मैटर्स को आप ज़रूर ध्यान में लावें, संज्ञान में लेवें, और उसके लिए अपने खुद को तो थोड़ी अपनी विचारधारा को सुदृढ़ रखें, अच्छी रखें, और देश की इस लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए आप खड़े हो जाएं। ये मेरा हाथ जोड़ के आपको विनती। बहुत बहुत धन्यवाद। सब भाइयों बहनों से मेरा यही नम्र निवेदन है। थैंक यू।